इजराइल पर हमले से खुश हुए सऊदी अरब, कतर, ईरान और पाकिस्तान दो गुटों में बंट चुकी है और पूरी दुनिया ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच में न रहकर पूरी दुनिया में फैल सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को दिया अपना खुला समर्थन, 57 मुस्लिम देशों को दी ये चेतावनी। बता दे, इजराइल पर हुए दशक के सबसे बड़े आतंकी हमले को लेकर अब दुनिया दो गुटों में बंट गई है और इससे खतरा ये भी बढ़ गया है क्योंकि अब ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच में न रहकर पूरी दुनिया में फैल सकता है। इजराइल पर हुए भीषण आतंकी हमले में जहां यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश सीधे सीधे इजराइल के समर्थन में है और इस आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं, इसके खिलाफ इजराइल की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दुनिया के कुछ इस्लामिक देश इस वक्त पूरी तरह से आतंकी संगठन हमास के पक्ष में खड़े हो गए हैं। फटाफट से बताते हैं आपको आतंकी संगठन हमास को समर्थन देने वाले देशों की। उसमें सबसे पहला नाम है ईरान का। ईरान की खुशी का ठिकाना नहीं है। ईरान ने इस पूरे हमले के लिए हमास को बधाई तक दी है। ईरान प्रमुख की एक सलाहकार ने इजराइल पर हमले के लिए फिलिस्तीनियों को बधाई दी। कहा कि हम फिलिस्तीन और यरूशलेम की आजादी तक फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ खड़े रहेंगे। वहीं इस पूरे मामले में एक और देश पाकिस्तान भी नेता बनकर सामने आया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उन्होंने भी ये कहा है कि जो पूरे हालात हैं उसके लिए इजराइल ही जिम्मेदार है। उसने कहा है कि इजराइल जब तक इनलीगल ऑक्यूपेशन अपना खत्म नहीं करता, फिलिस्तीन को उसकी जमीन वापस नहीं करता, तो इस तरह के हालात कभी नहीं सुधर सकते। उन्होंने कहा है कि मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कि जिस तरह से फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर हमला किया है, क्योंकि वो लगातार अल अक्सा मस्जिद और लोगों के अधिकारों पर अत्याचार करते रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया के देशों को यह समझना पड़ेगा कि लगातार शांति बनाए रखने के लिए इजराइल को फिलिस्तीनी की जमीन पर से अपना ऑक्यूपेशन खत्म करना पड़ेगा और फिलिस्तीन को मान्यता देनी होगी। सिर्फ ईरान, पाकिस्तान ही नहीं, सऊदी अरब और कतर जैसे देश भी इस पूरे मामले में खुलकर हमास के आतंकियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कतर ने तो सीधे सीधे इस पूरे हमले के लिए इजराइल को दोषी बताया है। उसने कहा है कि वही लगातार लोगों के अधिकारों का हनन करता रहा है और यही वजह है कि लोगों ने इसके खिलाफ एक विद्रोह छेड़ दिया है। इसके साथ ही कतर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी तुरंत इजराइल को इस तरह की गतिविधियों से रोकना चाहिए और उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने के लिए बाध्य करना चाहिए। इसके साथ ही कतर के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वो पूरी तरह से फिलिस्तीनियों के इंसाफ के साथ खड़ा है और अपने फिलिस्तीनी भाइयों के अधिकार के लिए लगातार इसी तरह से उसका साथ देता रहेगा। बात सऊदी अरब की करें तो सऊदी भी इस पूरे मामले में इजराइल के खिलाफ ही जाता दिख रहा है। सऊदी के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसमें ये लिखा गया है कि वो इस पूरे मामले को देख रहा है और बयान में इजरायली आर्मी को इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स कहा गया है और हमास के आतंकियों को फिलिस्तीनी लड़ाके कहकर संबोधित किया गया है। इसके साथ ही सऊदी अरब ने कहा है कि वो चाहता है तुरंत इस बिगड़े हुए हालात को रोक दिया जाए ताकि लोगों की सुरक्षा की जा सके और वो ये भी कहता है कि हमने लगातार इजराइल को इस बात की चेतावनी दी थी कि फिलिस्तीनी लोगों को दबाना, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित करना एक दिन बुरा नतीजा लेकर आएगा। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को इजराइल की मदद करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।